गुलदे पज़ुल्फ़ों बांधे कतार दे गुलदे पज़ुल्फ़ों बांधे कतार दे बाण चश्मान दे महबूब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत टाइम से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, जिसकी दो रीज़न्स थी। एक तो ये कि मेरे फ़ाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे जिनमें मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, जिस वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। और दूसरा ये कि मैं पाकिस्तान आ रही थी, सो छोटी मोटी तैयारियां थी जो कि मुझे करनी थी। एग्ज़ाम्स में तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम मेरे पास था उसमें मैंने वो सारी तैयारियाँ की। वीडियो सारी मैंने साथ साथ बनाई हैं ताकि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। आगे बहुत ही अच्छी मज़े मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं, पाकिस्तान डायरीज़ भी होंगी, तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ऑलमोस्ट मुझे चाइना में 1 साल हो गया है, तो एकदम से तो मैंने एंड पे सारी शॉपिंग नहीं की। मैं साथ साथ छोटी छोटी कोई ना कोई चीज़ लेती रही हूँ, तो वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। फिर जो एंड पे इम्पॉर्टेंट शॉपिंग थी वो मैंने की है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो सदर है, जहाँ पे 2 in 1 शॉप है, वहाँ पे मैं ऑलरेडी आपके साथ बहुत सी वीडियोज़ में वो शेयर कर चुकी हूँ। वहाँ से ही मैंने छोटी मोटी कोई ना कोई चीज़ ले ली थी। जैसे घर की ज़रूरत का सामान होता है वो मैंने लिया था। यहाँ से बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं और क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है, तो वो मैंने यहाँ से ले लिया था। इसके अलावा ज़्यादा शॉपिंग मैंने यहाँ पे ऑनलाइन की है। ऑनलाइन यहाँ पे हर चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल मिल जाती है। ये कुछ छोटे छोटे गिफ्ट थे जो कि मैंने अपनी कज़न के लिए लिए थे। वो छोटी है तो उसके लिए ये ले ली थी क्यूट सी चीज़ें। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थे स्नैक्स, जैसे चॉकलेट्स हो गए या और इस तरह की चीज़ें, वो मुझे लेनी थी। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप यहाँ से जा रहे होते हैं तो ये चीज़ें तो मस्ट होती हैं, आप लेके जाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले तो ये मैंने जेलीज़ यहाँ पे देखी थी। यहाँ पे जो डाउनटाउन है बेसमेंट मार्केट, वहाँ पे मैं आ गई थी। क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि पहले मैं ये सारी मार्केट्स घूम के हर चीज़ की प्राइसेस देख लूँ। अगर मुझे यहाँ पे एक्सपेंसिव लगती है तो फिर मैं ऑनलाइन सब चीज़ों को ऑर्डर कर लूँगी। यहाँ पे मैं आई हूँ, मैंने ये देखी है, ये सारे जैसे ये बॉक्सेस थे जेलीज़ के, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी। ये जेलीज़ आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हमेशा आप ऑनलाइन मंगवाएं। ऑनलाइन ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मिलती हैं और इतनी फ़्रेश होती हैं ना। ये मैंने 2-3 पैकेट्स मंगवाए थे, तो बहुत ही ज़्यादा इनकी क्वालिटी अच्छी थी। फिर उसके बाद ये मैं चॉकलेट्स के सेक्शन पे आ गई थी। यहाँ पे मैं सारी जितनी चॉकलेट्स मुझे लेनी थी, मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि जो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स हैं वहीं मैं यहाँ से लूँ, जैसे स्निकर्स होगी, डव हो गई। इसके अलावा जैसे वो चॉकलेट बॉल्स होते हैं वो मैं लेती हूँ काफ़ी ज़्यादा। और फिर उसके बाद वेफ़र्स वगैरह मैंने लिए थे, जेलीज़ मैंने ली थी। आगे चल के मैं डिटेल में हर चीज़ आपको दिखाऊंगी। इन चॉकलेट्स का ये था जो कि इम्पोर्टेड हैं। ये यहाँ पे जो प्राइस थी, आप अगर ऑनलाइन ये लेते हैं तो आपको 2 से 3 युआन आपको सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं इतना वेट कर सकते हैं, सडनली आपको जाना है, जैसे गर्मी होती है उसमें मेल्ट भी हो जाती हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ से आप ले सकते हैं यहाँ। क्योंकि इन चॉकलेट्स में ऑनलाइन में अगर आप मंगवाते हैं तो इतना प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद मैं ये इस सेक्शन में आ गई थी। आपको पता है कि क्रॉक्स कितने ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग हैं। फिर मुझे इस तरह के स्लीपर्स चाहिए थे वैसे घर में यूज़ करने के लिए। फिर एक मैंने ये वाले चूज़ किए थे। इनमें ये होता है कि अगर आप लाइट कलर का लें तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो फिर मैंने ये ग्रे कलर चूज़ किया था। बहुत ही क्यूट से और हद से ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं। फिर यहाँ पे ये सारा सिस्टम था कि आप लोग खुद ही से पे कर सकते हैं। यहाँ पे जाएँ, जो चीज़ आपने ली है इसमें जो ये बार होती है इसको यहाँ पे स्कैन करें और ऑनलाइन ही आप मोबाइल के थ्रू पे कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट टाइम मैंने इस सिस्टम के थ्रू यहाँ पे किया था, तो बहुत ही ज़्यादा ये कन्वीनियंट सिस्टम था कि आपको इस तरह से लाइंस में भी नहीं लगना पड़ता, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। फ़ौरन से आप गए यहाँ पे, आपने जो चीज़ ली उसको स्कैन किया, फ़ौरन से अपनी पेमेंट की और वहीं से निकल गए। तो ये इनका बेस्ट सिस्टम है जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट वीक मेरा चाइना में बहुत ज़्यादा बिज़ी था। जैसे कि मेरी फ़्लाइट थी संडे को, और जो पूरा पिछला वीक था, मंडे ट्यूसडे को मेरा फ़ाइनल एग्ज़ाम था। फिर बीच में वेडनेसडे की एक छुट्टी थी और फिर थर्सडे को मेरा एक और फ़ाइनल एग्ज़ाम था। फिर मेरे पास पीछे सिर्फ दिन फ्राइडे का रहता था और सैटरडे की रात को फ़्लाइट थी। हमने सैटरडे की शाम को निकलना था। और एक और जो यहाँ का बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हमें अपना रूम वाइंड अप करके आना पड़ता है, हमें रूम एग्ज़िट करना पड़ता है। अगर आप वहीं पे स्टे करते हैं तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। सो खाली रूम होता है तो स्टूडेंट्स मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि हम रूम एग्ज़िट करें। फिर वहाँ पे जितना आपका सामान होता है, जितना आपने रूम में रखा होता है, जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड इधर ही रह रहा है तो आप उसके रूम में शिफ्ट कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वीक था मेरे लिए, इसी वजह से तो मैं कोई भी वीडियो भी नहीं अपलोड कर सकी और बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी थी, हद से ज़्यादा। और भी बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि पूरी करनी पड़ती हैं। फिर चॉकलेट्स का मैंने आपको बताया था, मैंने सारी चॉकलेट्स मोस्टली ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी। गर्मी होती है, मेल्ट हो जाती हैं, लेकिन इनका फ़ायदा ये है कि साथ में आइस आपको दे करके तो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर की जाती हैं, तो बच जाती हैं चीज़ें, बहुत ही अच्छे से डिलीवर हो जाती हैं। तो ये मेन चॉकलेट्स थी जो कि मैंने ऑर्डर की थी और मुझे टाइमली रिसीव हो गई थी। आई थिंक 2 या 3 दिन पहले रिसीव हुई थी, फिर मैंने सबको फ्रिज में रख दिया था, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहा था मेरे लिए। हर चीज़ पे ऑफ़र्स लगी हुई थी, आजकल कोई सेल चल रही थी, तो मुझे हर चीज़ में तकरीबन 3 से 4 युआन का भी अगर फ़ायदा हो गया तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये मैंने सब के लिए ली थी चॉकलेट्स, ये बॉल्स, चॉकलेट्स बॉल्स जो मैं आपको कह रही थी, ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, तो मैं मोस्टली यही वाली चीज़ें लेके जाती हूँ। बाकी भी जो एंड के पार्सल्स थे वो भी मुझे रिसीव हो रहे थे। हर रोज़ ही तकरीबन क्वाइती का चक्कर लग रहा था, सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हम सारे स्टूडेंट्स का यही सिस्टम था, क्योंकि पेपर्स में तो हम लोग एग्ज़ाम्स में तो नहीं कर सकते थे। फिर जो लास्ट हमें कुछ दिन मिले थे उनमें हम लोगों ने अर्जेंटली सब कुछ अपना जो सामान था वो कंप्लीट किया, रूम को वाइंड अप किया। फिर यूनिवर्सिटी की बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत से फॉर्म्स होते हैं जो कि फ़िल करके हमें यूनिवर्सिटी को श्योरिटी देनी पड़ती है कि हम अपने ही कंट्री जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो हॉस्टल फ़ी होती है वो पे करनी पड़ती है जितने दिन आप हॉस्टल में स्टे कर रहे होते हैं। लास्ट में फिर बारिशें भी इधर बहुत ज़्यादा हो रही थी, हर रोज़ ही तकरीबन बारिश हो जाती थी। मौसम तो अच्छा हो गया था, लेकिन इसकी वजह से भी बहुत से काम हमारे ख़राब हुए थे, जैसे कपड़े वगैरह वॉश करके, तो वो बहुत से मसाइल हमारे साथ हुए थे। तो नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी सारी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। होप सो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। होप सो आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।